इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे के नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। देश में इस वक्त चुनाव होते हैं तो क्या नतीजे रहेंगे। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। 40 लोकसभा की सीटें हैं। अगर लोकसभा के वोट डाले जाते हैं 40 लोकसभा सीटों के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को 21 सीटें मिलेंगी, जबकि नीतीश कुमार की अगर बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, जेडीयू की बात करें तो ये 14 सीटें मिलेंगी। थोड़ा सा बदलाव होता दिख रहा है। जबकि तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें तो 4 सीटें उनको मिलेंगी और इसी तरह कांग्रेस को महज 1 सीट हासिल होगी बिहार में। जबकि एक और पार्टी हम की बात करें तो उनको 0 सीटें यहां पर मिलती है। पूरा टैली हम आपके सामने रख रहे हैं। ये पूरी टैली में आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिख रही है। बिल्कुल। तो देखिए, आइए 2019 से भी अब कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 के नतीजे आखिर क्या कहते हैं और आज की स्थिति कितनी बदली है। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें थी लोकसभा की, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो 17 से बढ़कर 21 हो जाएगा ये आंकड़ा। अगर हम बात कर ले नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू की तो 2019 में 16 थी। अगर आज चुनाव होते हैं तो 2 सीटों का नुकसान हो रहा है जेडीयू को, 14 सीटें आज मिलेंगी। अगर बात करें हम तेजस्वी यादव की यानी कि आरजेडी की तो 2019 में खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो 4 सीटें जीत सकते हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस की अगर बात करें तो 2019 में 1 सीट जीती थी कांग्रेस ने और आज भी उनकी स्थिति जस की तस बनी रहेगी। वहीं पारस और चिराग पासवान की अगर हम बात कर लें तो 6 सीटें 2019 में उन्होंने जीती थी, लेकिन जिस तरीके से अब वहां पर दोनों के बीच में जो खटास है वो पैदा हुई, टूट पैदा हुई पार्टी में, उसके बाद आज अगर चुनाव होते हैं तो सिर्फ 1 भी सीट पर वो खाता नहीं खोल पाएंगे, यानी 0 उनकी सीट रहेंगी। और अब एक ऐसी स्कीम की बात करते हैं जिसको लेकर बहुत चर्चा देश में रही थी, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का ग्रामीण भारत पर क्या असर पड़ेगा आपको बता दें। 22% लोगों को ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन 51% लोग मानते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। यानी मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि स्कीम अच्छी है और इससे बीजेपी को लाभ होगा और बीजेपी को इससे मामूली फायदा पहुंच सकता है। ऐसा कहने वाले 19% लोग हमारे सैंपल सर्वे में थे और इस पर जिन लोगों की राय नहीं थी वो 8% लोग थे। तो इसी तरह अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आप देखेंगे, यहां पर झारखंड में 14 सीटें और 14 सीटों में से आप देखेंगे तो 13 सीटें प्रधानमंत्री मोदी के पास। और जेएमएम की अगर हम बात करें, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन के पास सिर्फ 1 सीट। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 0 पर सिमटती नजर आ रही है। खास बात यह है कि यहां पर यूपीए की गवर्नमेंट है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलायंस में है, लेकिन तस्वीर लोकसभा चुनाव अगर होते हैं तो इसके सीधे उलट आएगी। आइए 2019 में क्या नतीजे रहे थे और आज की स्थिति में क्या रहेंगे वो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 2019 में 12 सीटें जीती थी 14 में से, और आज ये 1 सीट बढ़ जाएगी। अगर आज चुनाव होते हैं 13 सीटें जीत सकते हैं। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो 2019 में 1 सीट जीती थी, इस बार भी 1 सीट जीतेंगे अगर आज चुनाव होते हैं तो। वहीं कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस ने 2019 में 1 सीट जीती थी, लेकिन अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। और आइए अब बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को यानी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का क्या फायदा होगा अगर होता है तो। 56% लोगों को ऐसा लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में जरूर मिलेगा। 37% लोगों को ऐसा नहीं लगता और 7% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। लेकिन आपने देखा 57% लोगों को लगता है ऐसा कि ये जो काम बीजेपी ने किया है, एक महिला, ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाकर, उसका लाभ जरूर मिलने वाला है। लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का फायदा क्या झारखंड के बाद ओडिशा में देखने को मिलेगा। ओडिशा में 21 सीटें हैं और अगर नवीन पटनायक की पार्टी की बात करें तो उनको 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां देखिए आप 11 सीटें मिल रही हैं। ओडिशा में 11 सीटें, जबकि नवीन पटनायक की सरकार है वहां पर, मोदी को वहां पर 11 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को वहां पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ओडिशा में भी कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट रही है। टोटल टैली अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी यहां निकल रही है और 8 सीटें नवीन पटनायक की पार्टी को मिल रही है। अगर अभी लोकसभा चुनाव के वोट डाले जाते हैं तो नतीजा आपके सामने है। देखिए, आज के नतीजों को समझने के लिए, आज के सर्वे को समझने के लिए 2019 के नतीजे क्या रहे थे ये भी आप समझ लीजिए। 2019 में नवीन पटनायक यानी बीजेडी को 12 सीटें मिली थी, जो आज घटकर 28 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, माफ कीजिएगा, अगर आज चुनाव होते हैं तो। अगर हम बात कर लें बीजेपी की तो 2019 में 8 सीटें जीती थी, अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये बढ़कर हो जाएंगी 11 लोकसभा सीटें। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी 2019 में, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो 2 सीटें जीत सकती है कांग्रेस, यानी सीधा फायदा मिल रहा है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।